हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इन हेपर। बछिया में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। यह बछिया खड़ा होने पर आगे से खड़ा होती है, लेकिन पीछे से खड़ा नहीं हो पा रही है। और ये लगातार पशुपालक के द्वारा बताया गया, ये 7 दिन से इसका ये स्थिति है। पीछे से पकड़कर खड़ा किया जाता है, उसके बाद कोई खंभे या दीवार से सहारा दिया जाता है, तो 5 मिनट तक ये खड़ा रहती है। उसके बाद ये फिर अचानक ये गिर जाती है या बैठ जाती है, जिसके बाद ये दोबारा खड़ा होने की कोशिश करती भी है, तो पीछे से खड़ा नहीं हो पाती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक मेटाबॉलिज्म बीमारी है, जिसमें शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ए का कम होना या किसी भी विटामिन का तत्व का ज़्यादा होना ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो कारण होता है, जो मेटाबॉलिज्म बीमारी होता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि शरीर में कोई भी तत्व अगर ज़्यादा या कम होता है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, या डॉनर काउच सिंड्रोम में पशु के लक्षण आने लगते हैं। जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं कि ये बछिया खड़ा होने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये खड़ा नहीं पाए। ये पशुपालक के द्वारा देखिए सहारा देकर के खड़ा करने की कोशिश किया जा रहा है, तो कुछ देर तक ही 5 मिनट से 6 मिनट तक ये बछिया खड़ा रह पाती है, उसके बाद गिर जाती है। अब इसका जो है कि इलेक्ट्रिसिटी चेक किया जा रहा है कि कहाँ तक इसका जो है नर्व का काम कर रहा है कि नहीं, तो इस तरह करके आप डायग्नोसिस कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका है कि ये जैसे ही आप नीडल से पिक करेंगे तो पशु में जो है चंचलाहट आएगा, वो अपने आप को इधर उधर खींचने की कोशिश करेगी। ये देखिए बछिया जो है खड़ा होने की फिर कोशिश करने लगी। तो इस तरह करके आप जो है डायग्नोसिस करें, चाहे आप डॉनर काउच सिंड्रोम हो, चाहे एक्सीडेंटल केस हो, चाहे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में विटामिन ई और सेलेनियम बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि मांसपेशी का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मांसपेशियाँ जो हड्डी को पकड़ के रखते हैं, उसमें जो है वो कमजोरी हो जाता है, जिसके कारण है कि पशु को या बछिया को आप खड़ा करने के बाद कुछ देर के बाद 5 मिनट, 7 मिनट या 10 मिनट खड़ा होने के बाद या तो बैठ जाती है या तो गिर जाती है, क्योंकि जो मांसपेशी में स्टेमिना होना चाहिए, जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, वो नहीं रह पाता है, जो हड्डी को पकड़ सके, वो कमजोरी हो जाता है, जिसके कारण है कि पशु गिर जाता है। उसके लिए आपको लगातार 7 से 10 दिन या हो सकता है कि 15 दिन या 20 दिन भी आपको इलाज करना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें कोई सीमित समय नहीं होता है कि ये 3 से 4 दिन दवा देने के बाद पशु ठीक हो जाता है। इसका कोई लिमिट टाइम नहीं है। इसमें आपको लगातार फ्लूइड दिया जाता है, साथ में जो विटामिन्स और मिनरल्स की जो कमी है उसका इसमें यूज किया जाता है। तब जाके बछिया या गाय जो है वो 5 से 7 दिन या 10 दिन या 15 दिन
या 18 दिन में खड़ी होती है। जैसे ही पशु अपने आप खड़ा होने लगे उसके बाद आप इलाज बंद कर सकते हैं। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें। इस बछिया का इलाज इस प्रकार किया गया। इसमें फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया। फ्लूइड में इसमें ग्लूकोज का इस्तेमाल किया गया। साथ में इसमें कैल्शियम भी दिया गया जो CBG के नाम से आता है, कार्बोलर के नाम से, उसका इस्तेमाल किया गया। इसमें सोडियम एसिड फास्फेट टोनोफास्फेन का भी इस्तेमाल किया गया। इसमें मेथाइल कोबालामिन 2500 mg का इस्तेमाल किया गया। अगर 2500 mg में इसे निरोक्सिनेमेस करके आता है या फिर मिकोवैट एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या इसके अलावे आप ह्यूमन का जो आता है निरोबियन फोर्ट करके इंजेक्शन आता है, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इसमें वेटालॉग का इस्तेमाल किया गया। उसकी जगह पर आप प्रेडनिसोलोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेक्सोना का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेग्नेंट पशु है तो आप आइसोफ्लूइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में विटामिन E और सेलेनियम का इस्तेमाल किया गया। उसमें इंजेक्शन के रूप में रिप्रोनोल का किया जाता है। अगर ओरली आप देना चाहते हैं, अगर रिप्रोनोल नहीं मिल रहा है तो E-केयर-C के नाम से आता है, उसे आप ओरली पिला सकते हैं। एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया। साथ में मसाज के लिए, मांसपेशी के लिए एक पारालिटोल करके तेल आता है, उसके आप जो है उसके मसाज करवाएं उससे, ताकि मांसपेशियों में जो होता है वो संकुचन को बढ़ सके। तो इस तरह करके आप इलाज करते हैं तो वो 7 से 10 दिन या 15 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। लेकिन लगातार आपको ट्रीटमेंट देना है, क्योंकि ये बीमारी जो है 1 से 2 दिन का इलाज में ठीक नहीं होता है। लगातार लंबा इलाज इसके लिए चाहिए, तभी जाके यह बछिया जो है पूरी तरह से ठीक होगा। तो इस तरह के और अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि इस तरह के नए नए वीडियो आपको नोटिफिकेशन पर मिलता रहे। धन्यवाद।